नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है पार्वती जी का जन्म। ये आध्यात्म से जुड़ी हुई एक कथा है और ये कथा ली गई है सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से, जो इस प्रकार है। तारक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राक्षस था। वह भगवान ब्रह्मा जी का भक्त था। एक दिन उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। तारक ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी उपस्थिति को अनुभव किया है और इससे मेरा जीवन सफल हो गया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, कहो, क्या चाहते हो? तारक ने तुरंत कहा, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुम जानते हो कि ये वरदान देना संभव नहीं है। तुम कुछ और क्यों नहीं मांगते? तारक ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं ऐसे ही किसी मनुष्य या देवता के हाथों मरना नहीं चाहता ब्रह्मा जी। अगर मुझे मरना ही है तो मैं चाहूंगा कि मेरी मृत्यु भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। तारक को पता था कि दाक्षायणी की मृत्यु से शिव जी अत्यंत व्यथित है और ऐसे में वे फिर से विवाह की बात सोच भी नहीं सकते। इस तरह ये वरदान वस्तुतः तारक को अजय बना देगा और वह यमराज के चंगुल से बच जाएगा। ब्रह्मा जी तारक का उद्देश्य समझ गए, फिर भी उन्होंने ऐसा ही होगा ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान तारक को दिया। तारक की समस्या और तपस्या दोनों ही पूरी हो चुकी थी। वह पर्वत से उतरकर अपने घर लौट आया। कुछ समय के बाद उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें 10 क्रूर अधिपति थे। अब उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया तथा एक के बाद एक राज्य जीतने लगा। इस संसार के प्राणियों के अलावा उसने देवी देवताओं को भी तंग करना शुरू कर दिया। उसने उन पर इतना अत्याचार किया कि हर व्यक्ति भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, शिव और पार्वती का पुत्र तारक का संहार करेगा। हिमालय के राजा थे हिमावत या पर्वतराज। उनकी पत्नी का नाम था मैना देवी। मैना देवी चाहती थी कि उनसे एक ऐसी पुत्री हो जो शिव जी की पत्नी बन सके। जब मैना को दाक्षायणी के बारे में पता चला, तभी उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि शिव जी की पत्नी का पुनर्जन्म जरूर होगा और वह उनकी पुत्री के रूप में इस पृथ्वी पर आएगी। इस विश्वास के साथ ही नियति शीघ्र ही अपना फैसला सुनाएगी। वह ध्यानमग्न हो गई, ऐसा मैना देवी सोच रही थी। मैना ने एक सुंदर कन्या को जन्म भी दिया जिनका नाम रखा उन्होंने उमा। उमा चूंकि पर्वतराज की पुत्री थी, अतः वह पार्वती हुई। अपने पिता के नाम हिमावत से या गिरिजा, जिसका अर्थ होता है गिरी या पहाड़ों के राजा की पुत्री, अथवा शैलेजा, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री, कई नामों से जानी गई। पार्वती अपने बचपन से ही शिव भक्त थी। बड़े होने पर भी वह या तो शिव जी की पूजा करती रहती या फिर उनके बारे में ही बातें करती रहती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसका हृदय जीतने के लिए हालांकि दूर दूर से अनेक राजा एवं राजकुमार आए, लेकिन पार्वती केवल शिव के बारे में ही सोचा करती थी। उन्होंने किसी अन्य के विवाह के बारे में सोचा ही नहीं। देवी देवता बहुत व्याकुल होकर ये सब कुछ देख रहे थे। वे बड़ी बेसब्री से शिवजी और पार्वती जी के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तारकासुर का संहार कर सके। उधर शिव के आसपास के घटनाक्रम से बेखबर बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में मग्न थे। इस बीच अपने माता पिता की चिंता के बावजूद अपने निर्णय पर अड़िग पार्वती दुर्गम यात्रा कर कैलाश पर्वत पहुंच गई और वहां उन्होंने शिवजी की सेवा करना चालू कर दी। वो चाहती थी कि वे शिवजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें।
इस कारण से उन्होंने सभी राजाओं को सभी रिश्तों से मना कर दिया कि वो किसी से विवाह नहीं करेगी सिवाय शिव जी के। इस कारण वे शिव जी के पास गई। वे शिव जी के आसपास पूरा ध्यान रखती थी, उनके लिए छांट छांट कर फल लाती, फूल लाती, प्रतिदिन उनकी माला बनाती। वे चाहती थी कि अपने शिव अपने ध्यान से बाहर आकर आंखें खोले, तब वे उनके सामने ही रहें और जितनी जल्दी हो सके उनसे विवाह करें। देवी देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्हें आशा थी कि शिव जी जल्द ही अपनी तपस्या पूरी कर लेंगे। दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन शिव जी का ध्यान भंग हो ही नहीं रहा था। शिव जी अपने ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे थे। अगर वे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो पार्वती जी को कैसे देख पाएंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो उनसे विवाह कैसे करेंगे, और विवाह नहीं होगा तो उनके पुत्र कैसे होगा, और अगर पुत्र नहीं होगा तो तारक का संहार कौन करेगा। अगर वर्तमान स्थिति चलती रही तो तारक अपने अत्याचारों से सबका विनाश कर देगा। ऐसा सब सोचने लगे। हताश देवी देवताओं ने स्थिति अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। चारों ओर विनाश का खतरा मंडरा रहा था। उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और जबरदस्ती शिवजी को ध्यान से बाहर लाना ही पड़ेगा। लेकिन ये काम करेगा कौन? किसी में भी उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर उनको क्रोध का सामना करने का साहस नहीं था। सबको पता था कि शिवजी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे निकलने वाली ज्वाला सामने पड़ने वाले को भस्म कर देती थी। लेकिन फिर भी ये काम तो करना ही था। तब देवी देवताओं ने कुशाग्र बुद्धि से भगवान विष्णु से संपर्क करने का निर्णय किया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे शिव जी और पार्वती जी के विवाह का कोई रास्ता ढूंढ निकालें। भगवान विष्णु जी ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ कि मैं क्या मार्ग निकाल पाता हूँ। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।